क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ बैट एंड बॉल। बातें करते हैं और बनाते हैं माहौल। अरे क्या माहौल बनाया, मतलब समझ से बाहर क्रिकेट और बिल्कुल बेकार क्रिकेट, बिल्कुल बिल्कुल पैथेटिक बैटिंग। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पहले पहले टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, एक अच्छा डिसीजन था मेरी कॉल के अंदर। लेकिन समझ से बाहर ये बात रही कि करना क्या चाह रहे थे। समझ से बाहर थी, मतलब ये बात कि भाई आप स्ट्राइक रोटेशन आपको बहुत नेसेसरी थी, लेकिन आपने स्ट्राइक रोटेशन किसी भी बैट्समैन की तरफ से नज़र नहीं आई। ऐसा लगा कि भाई या तो आप डिफेंस करने आ रहे हैं या फिर आप जो है ना बाउंड्री के बाहर बॉल मारने जा रहे हैं। इंडियन टीम की अगर ऑन द कॉन्ट्री अगर उनकी बैटिंग देखें तो स्ट्राइक रोटेशन उनको पता था कि अबरार को लगाया है या सुफियान मुकीम को लगाया है या साइम अय्यूब अगर खेल रहा है तो इसको, इन प्लेयर्स को, ये स्पिनर्स हैं, स्पिन विकेट है, तो इनको हमने स्ट्राइक रोटेशन पे खेलना है। यही चीज़ पाकिस्तान को कोई 200 रन करने की जरूरत नहीं थी। दुबई की पिच थी, 200 रन वॉज नॉट रिक्वायर्ड। 160 रन एक अच्छा स्कोर हो सकता था इस पिच के ऊपर, लेकिन कोई एक टीम प्लानिंग, कोई मैनेजमेंट, इस तरीके की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हम गए हैं कि भाई हम या तो रोकेंगे या तो मारेंगे। समझ से बाहर क्रिकेट वंस अगेन। अगर बात करें स्टार्टिंग के अंदर, साइम अय्यूब, बहुत उम्मीदें थी और मेरे तो मतलब वो मैं समझ रहा था कि साइम अय्यूब अगर चल जाते हैं तो एक एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद थी कि क्योंकि पिछले मैचेस में खेलते हुए नहीं आ रहे थे, लेकिन पहली बॉल पे बहुत नर्वस नजर आए और मतलब हाथों में कैचेस देके गए। साहिबजादा फरहान की उन्होंने एक 40 रन की इनिंग ज़रूर खेली, स्ट्राइक पे रहे, क्रीज पे रहे, ये बात उनका प्लस पॉइंट ज़रूर है। लेकिन उन्होंने भी बुमराह को 2 छक्के मारे, ये भी एक अगेन अ गुड फैक्टर। लेकिन उसके एडिट्स बनना, बुमराह को 2 छक्के मार दिए तो मतलब सब उसके एडिट्स बना रहे हैं, तो भाई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली बुमराह को 2 छक्के लगाने की। आपने 44 बॉल, अगर 44 बॉल्स अगर आप खेल रहे हो तो कम से कम आप रना बॉल तो खेलो। उसके अलावा कुलदीप यादव, और उस कुलदीप यादव के ओवर से मुझे पहले याद है कि अभिषेक शर्मा उनका एक पार्ट टाइम स्पिनर बॉलिंग कराने आया था। 5 रन आपने लिए, कोई उसको मारने की मतलब कोई गया ही नहीं ना कि इस ये पार्ट टाइम स्पिनर आया है तो इसको हम थोड़ा सा एग्रेसिवली डील करें। बल्कि जो नेक्स्ट ओवर है, जो कुलदीप यादव का ओवर था, उसमें सब गए कि भाई हम इसको अटैक करेंगे, कि जबकि पता है कि वो उनका एक क्वालिटी, एक बॉलर है, क्वालिटी उनका स्पिनर है। हमारे खिलाफ वैसे उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, लेकिन हमने उसको जान के विकेट्स दिए, उसको अटैक किया। पार्ट टाइम स्पिनर को हमने अटैक नहीं किया, वरुण चक्रवर्ती को हमने अटैक नहीं किया जबकि वो थोड़ा सा लूज लग रहा था, हमने अक्षर पटेल को। तो ये हमको समझ समझ में नहीं आ रही थी कि हम कर क्या रहे हैं। अगेन बैकफुट पे नवाज पहली बॉल पे आउट हुए हैं। एक शाहीन शाह अफरीदी ने इज्जत बचा ली, नीचे से आके रन किए, उसने 16 बॉलों पे 33 रन बनाए। फिर अगर बॉलिंग की तरफ आए, 128 रन हमने बना लिए थे। 128 रन, मुझे याद है 86 रन का टारगेट दिया था हमने एक दफ़ा एशिया कप में, और आमिर ने जो वो फर्स्ट स्पेल डाला था उसके अंदर ही मैच फंसाया हुआ था। और वो भी मतलब कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं हो रहा था, बांग्लादेश में मैच था वो एशिया कप का, इंडिया पाकिस्तान का ही। और उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े बैट्समैन थे, उसमें मैच फंस गया था। लेकिन यहाँ हमको समझ में नहीं आई कि भाई कर क्या रहे हैं बॉलिंग के अंदर। शाहीन भाई, आपको जो पहले ओवर में विकेट्स मिलती थी ना, वो इस वजह से मिलती थी क्योंकि पहले ओवर के अंदर बैट्समैन सेट होता है कि लेंथ पिच बॉलिंग के ऊपर बॉलर जो है वो स्विंग ढूंढ रहा होगा, तो इस वजह से वो आप एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो यॉर्कर लेंथ पे बॉल करा देते थे और बैट्समैन आउट हो जाते थे। लेकिन अगर आप हर मैच में, और इस मैच की अगर बात करें तो पहली 3 डिलीवरीज ही आप गए हो कि या मैं यॉर्कर करवाऊं, और जिसके अंदर आपने फुल टॉसेस भी करवाई है। और मतलब क्या ही बैटिंग करी है अभिषेक शर्मा, और उन्होंने उसने दिखाया। हम साइम अय्यूब के गुण गा रहे थे, सामने से अभिषेक शर्मा ने जो क्रिकेट खेली है, एक एब्सोल्यूट, मतलब समझ में आ रहा था कि वो एक प्लान के साथ आए, वो होमवर्क करके आए। उनको पता था कि आगे मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स लगाने, इन्होंने स्पिनर्स को मारना मुश्किल होगा। उनको पता था अबरार को मारना मुश्किल होगा, उनको पता था सुफियान मुकीम को मारना मुश्किल होगा। उन्होंने पहले ही ऑन द चार्ज, पहले ही जाके जो है वो शाहीन अफरीदी के ऊपर हिटिंग करी है। आगे फिर उसके बाद कुछ भी नहीं था, सूर्य कुमार यादव और जो आगे आने वाले बैट्समैन थे उनको सिर्फ सिंगल डबल्स पे उन्होंने गेम्स खेला है। और गेम जो है बिल्कुल बासानी एक तरफा मुकाबला करके इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है मैच। अच्छा, कुछ लोग आएंगे कि भाई पाकिस्तान की यंग टीम थी तो इसमें से इंडिया से हार गए, तो भाई इंडिया की कौन सी एक्सपीरियंस टीम थी? इंडिया भी तो यंग टीम खिला रहा था, उनके भी तो बहुत सारे प्लेयर्स पहली दफ़ा हमारे खिलाफ खेल रहे थे, तो उन्होंने भी हमारे खिलाफ पहले नहीं खेला हुआ था। अभिषेक शर्मा की एग्जांपल ले लें, वो भी तो पहला मैच खेल रहा था, उसने क्या बैटिंग करी और हमारे प्लेयर्स की क्या कॉन्फिडेंस था। तो ये दैट इज़ द डिफरेंस, जिससे हमको ये भी पता लगता है कि हमको बैक एंड के ऊपर डोमेस्टिक सर्किट के अंदर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमको कितनी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मैच के बाद हुई है, वो ये हुई है कि इंडियन टीम ने हाथ मिलाने से, हैंडशेक जो एक होता है मैच के बाद, वो करने से मना करा। इनफैक्ट जो टॉस का टाइम था उस टाइम पे भी दोनों कैप्टन्स ने हाथ नहीं मिलाए। तो ये एक नैरेटिव देने की कोशिश की इंडियन टीम ने कि हम पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे।
जबकि अब हमको पता है ये बात, अब इसमें मैं क्या ही बात करूं, मतलब हमको पता है कि उनकी मीडिया की तरफ से ही इतना प्रेशर है उनके ऊपर, जबकि हमने देखा ऑफ द कैमरा एशिया कप स्टार्ट होने से पहले यही सूर्या कुमार यादव जो कि इंडियन टीम के कैप्टन हैं, हमारे इंटीरियर जो मिनिस्टर भी हैं और हमारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उनसे भी हाथ मिलाते हुए नजर आए और सलमान अली आगा से भी हाथ मिलाते हुए नजर आए। तो भाई जब आपने वहाँ हाथ मिला लिया था तो यहाँ आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते, और बिल्कुल पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया भारतीय टीम ने एक दफ़ा फिर। अच्छा भाई, ये सारी हैंडशेक कंट्रोवर्सी के रिप्लाई के अंदर पीसी ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और पाकिस्तान के जो कैप्टन है सलमान अली आगा वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं गए, जो आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव है। जब आप मतलब इस तरीके की हरकतें कर रहे हो तो फिर ये रिप्लाई एक अच्छा दिया पीसीबी ने और एक अच्छा रिस्पांस था। इसके अलावा मुझे एक बात याद आ रही है, ये जब टॉस का टाइम था उस टाइम पे मैच रेफरी ने मना किया था दोनों कैप्टन्स को कि भाई ये आप हाथ नहीं मिलाएं। ये रेफरी कौन होता है रोकने वाला कि भाई आप हाथ नहीं मिलाएं। इसके अलावा जिस किस्म की एम्पायरिंग हमको देखने को मिली, तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था कि वो उंगली उठाने को मतलब तैयारी खड़े हैं, और जब ऑन द कॉन्ट्ररी जब इंडियन बैटिंग लाइनअप बैटिंग कर रही थी तो उस टाइम पे उनकी उंगली खड़ी नहीं हो रही थी। बाकी एक ये भी हुआ कि एक जब पाकिस्तान की बैटिंग जब चल रही थी तो एक कॉट बिहाइंड की जो है वो अपील, मतलब एक उन्होंने रिव्यू नहीं लिया इंडियन टीम ने, लेकिन जो मैच ऑफिशियल्स थे वो खुद मतलब रिव्यू के ऊपर लेके चले गए, थर्ड एम्पायर की तरफ लेके चले गए। तो भाई ये कहाँ होता है, ये तो जब आप रिव्यू ले रहे होते हो उसके बाद फिर ये मामला होते हैं, लेकिन ये चीज़ भी एक डाउटफुल आई। बाकी अब अगर हम यूएई को होपफुली अगला मैच हरा देते हैं तो फिर इंडिया के सामने हम एक बार फिर खड़े होंगे, और पाकिस्तान को चाहिए कि रीग्रुप करें, यूएई के ख़िलाफ़ पहले तो डोमिनेटिंग विन हासिल करें। छोटी टीम है, अपसेट नहीं होना, अपसेट होने नहीं देना भाई प्लीज़। तो उसके बाद फिर इंडिया के अगेंस्ट इंशाल्लाह जब मैच होगा तो उसके अगेंस्ट फिर एक दफ़ा रीग्रुप करें। इससे ज़्यादा और बुरा नहीं हो सकता, ये जितना बुरा होना था हो गया है। अब आप बेहतर की तरफ जाएं और थोड़ा सा जो है वो होमवर्क करके आएँ इंडिया के अगेंस्ट इंशाल्लाह जब अब हम खेलेंगे यूएई को हराने के बाद। तो बस यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद पे हम कायम हैं, इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और इसी के साथ बस आज की वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।